रात को सभी आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे, मगर चांद निकला ही नहीं। अरे बाप रे, भेड़िया तो सच कह रहा था। वो सच में ताकतवर है। उसने चांद को चुरा लिया है। लगता है अब उसके पास उसके पूर्वजों की शक्ति मिल चुकी है। लेकिन अगर भेड़िए ने चांद को नहीं छोड़ा तो अब क्या होगा? आज जोरों से भूख लग रही है। कुछ शिकार भी नहीं मिल रहा है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक खरगोश उछलता कूदता वहां पहुंचता है। अरे रुक रुक, ये क्या ले जा रहा है? जरा मुझे दर्शन तो करा दे। तेरी अम्मा का गहना चुरा के ले जा रहा हूँ। तुझे दिखाई नहीं देता? गाजर है गाजर। अरे ये क्या बात हुई? प्यार से पूछा यहाँ हूँ, प्यार से जवाब नहीं दे सकता क्या? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो यही कच्चा चबाकर थूक दूंगा। चल चल हवा आने दे। शेर खान के हुक्म के मुताबिक तू क्या, तेरा पूरा खानदान भी शिकार नहीं कर सकता। अब उस अड़ियल ने क्या घोषणा कर दी? मुझे भी बता। कोई भी शिकारी जो इस जंगल का वासी है, वो इसी जंगल के किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकता। ये एक दंडनीय अपराध है, सुन लिया? अब चल आगे से हट। ये पागल हमेशा क्या क्या घोषणा करता रहता है। इसकी घोषणा के कारण आज 4 इंच का पिद्दी मुझे 4 बातें सुना के चला गया। भला हो उस शेर खान का जो शिकार पर रोक लगा दिया, वरना कब कहां से कोई शिकारी आ जाए पता नहीं चलता था। अरे मेरा आशिक कितना फट्टू है, मुझे आज मालूम चला। मुझे लगता था कि तुम बहादुर हो, लेकिन आज पता चल गया तुम सिर्फ बातों के ही शेर हो। अरे गुलाबो, तेरा ये आशिक आज भी बहादुर है। तू कहे तो तेरे लिए चांद चुरा के ले आऊं। अरे ओ गवार, चांद चुराना नहीं तोड़ा जाता है, और तुम तो रहने ही दो। शेर खान की एक दहाड़ से पीले हो जाते हो। तुम कहां से चांद तोड़ के लाओगे? उनकी बातें भेड़िया बड़ी ध्यान से सुन रहा था। बकरे की हिम्मत तो देखो, चांद चुराने की बात कर रहा है। अगर शेर खान का ऑर्डर ना होता तो आज मैं इस बकरे को ही चुरा लेता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। चांद की चोरी बुरा आइडिया भी नहीं है। कुछ ऐसा चालबाजी करना पड़ेगा कि सारे प्राणी मुझसे डरने लगें, खासकर शेर खान। उस रात भेड़िया गुफा में बैठकर योजना बना रहा था। कुछ दिन बाद भेड़िया जानवरों के बीच एक घोषणा करता है। सुनो सुनो मंद बुद्धि प्राणियों, तुम लोगों के बीच एक शक्तिशाली और तेजस्वी जानवर रहता है, और वो कोई नहीं, मैं ही हूँ। तुमने कौन सा नशा किया है जो इतना बकवास कर रहे हो? हम तुम्हें सालों से जानते हैं। तुम्हारे पास शक्ति तो दूर की बात है, हिम्मत भी नहीं है। मूर्ख प्राणी, लगता है तुम सबने मेरे पूर्वजों के बारे में नहीं सुना है, वरना अब तक ये सवाल नहीं करते। अच्छा, ऐसा क्या था तेरे पूर्वजों के पास जो तू आज इतना बोल रहा है? जरा हमें भी बता। तो फिर ध्यान से सुन। मेरे पिता, फिर मेरे दादा, फिर परदादा, और फिर मेरे अनगिनत दादा चांद को पकड़कर एक रात के लिए छुपा लेते थे। अब मैं 18 वर्ष का हो चुका हूँ। अब मेरे पास भी ये शक्तियाँ हैं। मैं भी चांद को चुरा सकता हूँ। भाइयों एवं उनकी भाभियों, मुझे लगता है कि भेड़िए भाई का अंतिम समय आ चुका है। उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। क्या पता अगला नंबर हमारा ही हो। अरे जाओ जाओ, कल मैं चांद को चुरा कर ये साबित कर दूंगा कि मुझ में भी मेरे पूर्वजों की शक्तियां हैं। मैं मामूली भेड़िया नहीं हूँ। रात को सभी आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे, मगर चांद निकला ही नहीं। अरे बाप रे, भेड़िया तो सच कह रहा था। वो सच में ताकतवर है। उसने चांद को चुरा लिया है। लगता है अब उसके पास उसके पूर्वजों की शक्ति मिल चुकी है। लेकिन अगर भेड़िए ने चांद को नहीं छोड़ा तो अब क्या होगा? अगले सुबह भेड़िया जानवरों के बीच पहुंचा। कल तुम सब ने मेरी असीम शक्ति को देखा होगा। मैं मामूली भेड़िया नहीं हूँ, चांद को चुराने वाला मायावी भेड़िया हूँ। अब सब तुम मेरे सामने झुककर सलाम करो। माना कि तुम शक्तिशाली हो, मगर तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम किसी को गुलाम नहीं बना सकते। अरे चुप हो जा। तुझ जैसा मूर्ख राजा मैंने आज तक नहीं देखा। भला हम यहाँ शिकार नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? आज से मैं तुम सबका राजा हूँ। आज से मेरा कानून लागू होगा। ऐसे कैसे तुम राजा बन सकते हो? इससे पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मैं हार गया तो तुम राजा बन जाना। तुम सच में मूर्ख हो। मैंने चांद को पकड़ लिया है, लेकिन तुम्हें अब भी समझ नहीं आता मैं कितना ताकतवर हूँ। मैं तुम्हें भी पकड़ सकता हूँ और हमेशा के लिए कैद में डालकर तुम्हारी आजादी छीन सकता हूँ। शेर डर जाता है क्योंकि उसे भेड़िए की बात में सच्चाई नजर आती है और वहाँ से भाग जाता है। सबसे पहले मैं शेर खान के द्वारा बनाए गए कानून को खत्म करता हूँ। अब से जंगल में शिकार किया जा सकता है। शिकारी कभी भी शिकार करेगा, कोई रोक टोक नहीं है। जानवरों को अपना आधा भोजन मुझे देना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा।
सभी डरकर भेड़िए की बात से सहमत हो जाते हैं। अब भेड़िया मजे से दिन काटने लगा, मगर एक रात चांद का एक भाग निकल आया। उसे देखकर सभी चौंक गए। भेड़िए के पास पहुंचे। क्यों भाई भेड़िए, तुमने बोला था कि चांद को तुमने पकड़ लिया है, तो फिर ये चांद कैसे नजर आ रहा है? भेड़िया थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, अरे ये मेरी कृपा से बाहर आया है। मुझसे गुहार लगा रहा था तो मुझे दया आ गई और मैंने आज चांद को थोड़ा छोड़ दिया है। तो क्या कल तुम इसे दोबारा पकड़ लोगे और पकड़कर कहाँ ले जाओगे? नहीं, कल मैं थोड़ा और छोड़ दूंगा। धीरे धीरे ये पूरा गोल हो जाएगा। जब तक तुम सब मेरी बात मानोगे मैं चांद को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन किसी ने भी मेरे खिलाफ बगावत की तो मैं हमेशा के चांद को पकड़कर कैद में डाल दूंगा। फिर ये जंगल हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाएगा। सभी भेड़िए की बातों में आ गए और डर से उसकी पूजा करने लगे। इस डर का फायदा उठाते हुए भेड़िया जंगल में उद्यम बनाने लग जाता है। दबा के शिकार करना, किसी भी जानवर से बेवजह काम कराना उसे अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, क्या जिंदगी चल रही है। सभी डर से मेरे सामने झुक जाते हैं। जो उनसे मांगता हूँ वो देते हैं, एक सवाल नहीं करते। अब सोच रहा हूँ शिकार भी यही मंगा लूं। मेहनत करना सही नहीं होगा। ये सोच के उसने जंगल में ऐलान करा दिया। अब से इस जंगल में जिस जानवर को मैं चुनूंगा वह कल मेरा शिकार बनेगा, मेरा पेट भरेगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये जंगल का विनाश हो जाएगा। सभी डर से कांपने लगे। इस भेड़िए का अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहा है। पहले जंगल का पूरा नियम अलग कर दिया और अब मनचाहा शिकार करना चाह रहा है। हमें कुछ करना चाहिए। सही कह रहे हो, कल खरगोश को बुलाया है। बेचारा खरगोश कल उसका शिकार बन जाएगा। मुझे तो दया आ रही है। तभी भागते हुए बकरा वहां पहुंचा। अरे गुलाबो, कल खरगोश को कैंसिल करके उसने मुझे बुलाया है। मुझे बचा लो, मैं उस भेड़िए के शिकार नहीं बनना चाहता। गुलाबो कुछ करो। बकरी डर जाती है मगर कहती है, कल तुम नहीं जाओगी, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मेरी जगह तुम नहीं जाओगी, मेरी जगह तुम अपनी जान नहीं दोगी। तुम्हें मेरी कसम है, कल मैं ही जाऊंगी। अगर भगवान ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे अगले जन्म में। ओ मेरी गुलाबो, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हारी कुर्बानी मैं याद रखूंगा। अगर मेरी बेटी हुई तो उसका नाम गुलाबो ही रखूंगा। अगले दिन बकरी भेड़िए की गुफा में पहुंची। उसे देखकर भेड़िया बोला, अरे तुम कैसे आ गई? मैंने तो बकरे को बुलाया था, वह किधर है? तुम्हें पेट भरने से मतलब है या स्वाद लेने से? मुझसे भी तो तुम्हारा पेट ही भरेगा। अच्छा है, तुम हो या वो बकरा हो, पेट तो दोनों से ही भरेगा। लेकिन तुम मुझे खाओ उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे साथ 2 बाघ भी आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या बाघ आए हैं? मगर हमारे जंगल में तो कोई बाघ नहीं है, तू किसे लेकर आई है? तभी दोनों बाघ अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर भेड़िया डर जाता है। तो चांद की चोरी करने वाले महान प्राणी तुम ही हो? क्या सच में तुमने चोरी की थी? हाँ, मैंने ही चोरी की थी। मैं चाहूं तो अभी उसे पकड़ लूं, मगर आज मेरा मन नहीं है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम आतापी है और इसका नाम पतापी है। हम यमलोक से आए हैं चांद चोर का पता लगाने। भेड़िया ये बात सुनता है तो डर जाता है। वो घबराते हुए कहता है, मगर चांद और यमलोक से क्या लेना देना है? चांद तो हमारा है। चांद कब से तुम्हारा हो गया? यमलोक में हम चांद की पूजा करते हैं, वह रात में उजाला करता है। मगर तुमने चांद को चुराकर घोर पाप किया है। इसके बदले तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें गरम गरम तेल में भुना जाएगा, चींटियों से कटवाई जाएगी और तो और हाथी के पैरों से कुचला जाएगा। ये सुनते ही भेड़िए की हवा निकल गई। वो घबराते हुए कहता है, मैंने चोरी नहीं की। मैं भला चांद कैसे चुरा सकता हूँ? तुम ही तो कहते थे कि तुम्हारे पूर्वजों ने पहले चांद को चुराया है, उन्हें काबू में रखते थे और आज वो शक्ति तुम्हारे पास है। अरे सब झूठ है। मैंने कोई चांद की चोरी नहीं की। मैं ये सब अमावस्या के समय करता था। इस समय चांद नजर नहीं आता और एक भेड़िया होने के कारण मुझे अंदाजा हो जाता था कि कब अमावस्या आने वाली है। मैंने तो बस इस चीज का फायदा उठाया है। बकरी और बाघ ये सुन के चौंक जाते हैं और तुरंत सभा बुलाते हैं। दोस्तों, ये भेड़िया झूठा है, मक्कार है। इसने हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है। इसके पास कोई भी शक्ति नहीं है जिससे ये चांद को चुरा सके। क्या बोल रही हो? मगर उस रात तो चांद नजर ही नहीं आया था। इसने कैसे किया? ये एक प्राकृतिक घटना है। समय समय में चांद गायब हो जाता है जिसे अमावस्या कहते हैं। मगर हमें इस बात के बारे में मालूम ना होने के कारण इसने हमारा फायदा उठाया। फायदा ही नहीं बल्कि हमारा दुरुपयोग भी किया है। जंगल के नियमों को बर्बाद किया है। इसकी सच्चाई सामने लाकर तुमने बहुत अच्छा किया है। मगर तुमने ये सब कैसे किया?
मैंने पड़ोसी जंगल के 2 जुड़वा बाघ भाई संता और बंता को बुलाया। हमारा नाटक था कि किसी तरह भेड़िए को डरा दे और उसे जंगल से भगा दे, मगर इसने अनजाने में डरते हुए अपना राज खोल दिया और इसकी सच्चाई सामने आ गई। भेड़िए को इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल से निकाला जाता है। इतना ही नहीं, जंगल से निकलने के पहले प्रत्येक जानवर द्वारा किए गए गंदगी को साफ करने का हुक्म भी दिया जाता है। अरे ठीक से साफ कर भेड़िए, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर भाई। पकड़ पकड़। नहीं भाई, रात होने दे, फिर इसकी शक्तियां वापस जाएंगी।